हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक, जाने क्या है कारण। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 11 बजे से अपने आवास पर सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ही उत्तर प्रदेश में सियासी अटकलें जोर शोर से हावी हैं। यूपी के बड़े नेता बार बार दिल्ली में हाई कमान से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज बुधवार की ही होगी। आइए जानते हैं कि क्या रहने वाला है इस बैठक का मकसद। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनावों में भाजपा को करारी हार मिलने के बाद बीजेपी विधानसभा उपचुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले अपने विधायकों से चुनावी हार की फीडबैक भी लिया था। बुधवार को होने वाली मीटिंग में उपचुनाव के मुद्दों पर काम किया गया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बैठक बुलाई है। इसमें सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री शामिल होंगे। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन में एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। अखिलेश यादव बोले, विधानसभा की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। अवधेश प्रसाद की छोड़ी सीट पर दिया ये संकेत। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में अभी से जुटने के लिए कहा है। मिल्कीपुर की खाली हुई सीट पर प्रत्याशी को लेकर भी कुछ संकेत दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा लोहिया वाहिनी वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में भेंट की। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। बूथ स्तर तक अपना मजबूत संगठन करें, मतदाताओं से मिलते रहें और उनके सुख दुख में शामिल होकर विश्वास जीतें। आइए जानते हैं भविष्य की राजनीति कैसी होगी। राजनीति में टाइमिंग का एक अलग ही महत्व होता है। अगर आप समय पर सही फैसला ले गए तो आप वो सब कर सकते हैं जिसके बारे में कई लोगों ने सोचा तक हो। बीते कुछ समय से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राजनीति के अखाड़े में ऐसे ही दांव आजमाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही वह मीडिया के सामने आते हैं तो उनके साथ ज्यादातर समय पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद नजर आते हैं। आम चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही उनकी जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे ज्यादातर तस्वीरों में वह पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ दिखे हैं। चाहे बात लोकसभा के अंदर की हो या पार्टी के बैठकों की, अवधेश प्रसाद ज्यादातर मौके पर अखिलेश यादव अगल बगल की नजर ही आते हैं। हालांकि किसी भी पार्टी के सांसद के लिए अपनी पार्टी के मुखिया के साथ होना या लगातार साथ दिखना सामान्य तौर पर किसी की अचंभित नहीं करता है, लेकिन अवधेश और अखिलेश के मामले के यही मामले खास हैं। ये कोई सामान्य सी घटना नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति को साधने की योजना है। नाराज केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे। यूपी बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर तलवारें खिंची नजर आ रही हैं। हाल में नेताओं के कुछ बयान और घटनाक्रमों ने इन सब पर बल दे दिया है। 3 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा चली। बीजेपी नेतृत्व उनके पद से हटाना चाहती है। लखनऊ और दिल्ली में बैठकों के कई दौरे चले। ये समय 2022 विधानसभा चुनाव से करीब 9 महीने पहले का था, लेकिन पार्टी ने जोखिमों के बचने के फैसले बदल दिए। अब एक बार फिर मीडिया में हेडलाइन चलने लगी है कि यूपी बीजेपी में अब ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर तलवारें खिंची नजर आ रही हैं। हाल के कुछ बयानों और घटनाक्रमों ने इसे बल दे दिया है। राहुल गांधी का स्टैंड तो नहीं बदला, अंबानी की शादी में शामिल गठबंधन साथियों को क्या है ख्याल। राहुल गांधी का स्टैंड मुकेश अंबानी को लेकर अब भी कहा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के ज्यादातर नेता अंबानी परिवार की शादी में शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी दूर रहे। अब अगर अंबानी के प्रति राहुल गांधी का रुख पहले की तरह हमलावर रहता है तो क्या विपक्षी नेताओं का साथ मिलेगा या वे पीछे हट जाएंगे। अंबानी परिवार की शादी को लेकर राहुल गांधी का रुख अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन समारोह जैसा ही रहा। फर्क बस ये रहा, अयोध्या समारोह को लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले से ही घोषणा कर दी गई थी कि वो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अंबानी परिवार की शादी को लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई।
मोदी सरकार के पहले 100 दिन के लिए बनाई जा रही है खास रणनीति। कैबिनेट सचिव ने एक पत्र लिखकर यह दिया निर्देश। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकार के पहले 100 दिनों में शुरू की जाने वाली कम से कम एक प्रभावशाली परियोजना की पहचान करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार कार्य बिंदुओं को लागू करें और भारत को कम से कम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कैबिनेट सचिव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जोर दिया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को नई सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान शुरू की जाने वाली कम से कम एक प्रभावशाली परियोजना की पहचान करनी चाहिए। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। उपचुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बैठक। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले फरवरी माह से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेशों पर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू बॉर्डर के खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे।